वह होती है जो मन के भीतर से उठती है, बिना किसी कारण, बिना किसी शर्त के। वह शांति जो अकेले बैठकर अपने आप से बात करने पर मिलती है, वही सच्चा सुख है। कभी खुद से पूछकर देखो, तुम्हारे मन में बेचैनी क्यों है, डर क्यों है? जब सब कुछ होते हुए भी भीतर खालीपन महसूस होता है, तो इसका कारण बाहर की दुनिया नहीं, बल्कि हमारे अपने विचार होते हैं। हम अक्सर हालात, किस्मत और लोगों को दोष देते रहते हैं, लेकिन अपने मन की दिशा पर ध्यान नहीं देते। जिस दिन इंसान अपने विचार बदलना शुरू कर देता है, उसी दिन उसकी दुनिया बदलने लगती है। मन को साफ करना कोई एक दिन का काम नहीं है, ये रोज का अभ्यास है, रोज की लड़ाई है। हर सुबह उठते ही तुम या तो खुद को जीतते हो या खुद से हार जाते हो। आलस्य, डर और नकारात्मक सोच से हर दिन जंग लड़नी पड़ती है। अच्छे विचार बाजार में नहीं मिलते, किताब खोलते ही मन में नहीं उतरते, और दूसरों की बातें सुनकर भी तुरंत नहीं आते। विचार बोए नहीं जाते, विचार जिए जाते हैं। मतलब ये कि तुम जो आदतें अपनाते हो, वही तुम्हारे विचारों का रूप ले लेती हैं। सुबह जल्दी उठना, कुछ समय शांति में बैठना, अपने मन से संवाद करना, प्रकृति को महसूस करना, ये छोटे छोटे कदम धीरे धीरे मन को हल्का और स्वच्छ बना देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उम्मीदें अक्सर सबसे ज्यादा दर्द देती हैं, खासकर वहां जहां हमने उन्हें सबसे ज्यादा संभाल कर रखा होता है। हम उन्हीं लोगों से बार बार उम्मीद करते रहते हैं जिन्होंने हमें पहले भी निराश किया होता है। इसीलिए अब रुकने का नहीं, सीखने का समय है। हर किसी की बात पर आंख मूंद कर भरोसा मत करो। नजर सब पर रखो, लेकिन भरोसा अपने ऊपर रखो। जब इंसान भीड़ के बीच खड़े होकर भी अपने आप से नजर मिला लेता है, तभी वह सच में मजबूत बनता है। हम अपनी गलतियों के लिए अक्सर दूसरों को जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन असली परिवर्तन तब शुरू होता है जब हम अपनी गलती स्वीकार करना सीख लेते हैं। दोष देना आसान है, स्वीकार करना कठिन है, लेकिन वही स्वीकार जीवन की दिशा बदल देता है। एक छोटी सी कहानी सुनो। किसी ने भगवान से पूछा, हे प्रभु, आपके और मनुष्य के प्रेम में क्या अंतर है? भगवान मुस्कुराकर बोले, आकाश में स्वतंत्र उड़ने वाला पक्षी मेरा प्रेम है, और पिंजरे में बंद पक्षी मनुष्य का प्रेम। जब प्रेम स्वार्थ में बंध जाता है तो वह कैद बन जाता है, लेकिन जब प्रेम समर्पण बन जाता है तो वह आकाश की तरह विशाल हो जाता है। रिश्ते वहीं टिकते हैं जहां अहंकार नहीं बल्कि एहसास होता है। सोचो, तुम कितनी बार दिल से सॉरी कह पाते हो, कितनी बार सच्चे मन से धन्यवाद कहते हो। छोटी छोटी इज्जत और अपनापन ही रिश्तों को मजबूत बनाते हैं। खुद को इतना बेहतर बनाओ कि लोग तुम्हारे आने का इंतजार करें, लेकिन याद रखो कि सच्चाई बोलने वाले की बातें अक्सर दुनिया को चुभती हैं, क्योंकि सच्चाई हमेशा आरामदायक नहीं होती, लेकिन जरूरी जरूर होती है। अगर तुम्हारे इरादे नेक हैं तो नाराजियां भी मिलेंगी, गलतफहमियां भी होंगी, मगर घबराना मत, क्योंकि सच्चे रास्ते पर भीड़ कम होती है लेकिन मंजिल बड़ी होती है। किसी के सामने इस उम्मीद में मत झुको कि वह तुम्हें अपनाएगा। मोहब्बत और सम्मान भीख में नहीं मिलते, वे स्वाभिमान में जन्म लेते हैं। अगर किसी को तुम्हारा साथ बोझ लगने लगे तो उसे जाने देना ही बेहतर है। बोझ बनकर किसी के जीवन में रहने से अच्छा है कि सम्मान के साथ दूरी बना ली जाए। मजबूत बनो लेकिन अहंकारी मत बनो, दयालु बनो लेकिन कमजोर मत बनो, विनम्र बनो पर डरपोक नहीं, गर्व करो लेकिन अभिमान मत पालो। हर किसी के सामने अपनी जिंदगी की किताब मत खोलो, क्योंकि हर पढ़ने वाला समझने के लिए नहीं पढ़ता। इतिहास में भीष्म पितामह जैसे महान पुरुष भी अपने कर्मों के परिणाम से नहीं बच पाए। इसलिए यह मत सोचो
कि सिर्फ गंगा में स्नान करने से सारे पाप धुल जाएंगे। पाप कर्म से मिटते हैं, पानी से नहीं। पुण्य भी दिखावे से नहीं, बल्कि शुद्ध विचारों से जन्म लेते हैं। प्रार्थना करो, लेकिन सिर्फ शब्दों से नहीं। जब दिल से भगवान से बात करते हो, तभी भगवान भी तुम्हारे मन से बात करते हैं। आजकल लोग बड़े बड़े मोबाइल और चमकदार जीवन के साथ छोटे छोटे दिल लेकर जी रहे हैं। सपने बहुत बड़े हैं, मगर आत्मा भीतर से थकी हुई है। कभी खुद से पूछो, क्या तुम सच में जी रहे हो या सिर्फ सांस ले रहे हो? कब खुद से मिलोगे? कब दूसरों से उम्मीदें छोड़कर अपने दिल से पूछोगे कि तुम सच में खुश हो या नहीं? बड़ा बनने की शुरुआत करना जरूरी है। जो लोग सही समय का इंतजार करते रहते हैं, वे अक्सर सिर्फ इंतजार ही करते रह जाते हैं। अपनी सोच बदलो, रास्ता अपने आप बन जाएगा। जहां कदम रखो वहां रोशनी फैलाने की कोशिश करो। बीता हुआ कल सिर्फ याद बनकर रह जाता है, लेकिन आने वाला कल तुम्हारे आज के फैसलों में छिपा होता है। हर समस्या अपने साथ एक सीख लेकर आती है। फर्क सिर्फ नजरिए का होता है। कोई समस्या में अवसर ढूंढ लेता है और कोई अवसर में भी समस्या देख लेता है। कुछ चीजें मांगने से नहीं मिलती, पास आने से मिलती हैं। जैसे आग के पास बैठने से गर्माहट मिलती है, पानी के पास जाने से ठंडक मिलती है, गुलाब के पास रहने से खुशबू मिलती है। उसी तरह भगवान के पास जाओ, उनसे जुड़ो, फिर मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। धोखा हमेशा बाहर से नहीं आता, कई बार हमारी ही जल्दबाजी से जन्म लेता है। बिना सोचे दिया गया वचन और बिना देखे छोड़ा गया बाण अक्सर लौटकर हमें ही घायल कर देता है। अगर आज नुकसान हुआ है तो कल लाभ भी होगा। अगर आज किसी ने छल किया है तो समय उसका हिसाब भी जरूर करेगा। में प्यार और विश्वास को टूटने मत देना, क्योंकि टूटे हुए भरोसे को जोड़ना बहुत कठिन होता है। जो लोग दूसरों की चिंता में अपनी नींद खो देते हैं, अक्सर वही लोग उनकी चिंता नहीं करते। आजकल लोग समझने से ज्यादा समझाने लगे हैं, इसलिए रिश्ते उलझते जा रहे हैं। जब तक तुम दूसरों की गलतियां खोजते रहोगे, तब तक अपनी जिंदगी की दिशा नहीं बदल पाओगे। जो खुद को सुधार नहीं सकता, वो किसी का भला नहीं कर सकता। अपने खिलाफ कही गई बातों को कभी कभी चुपचाप सुनना भी सीखो। हर जवाब तुरंत देना जरूरी नहीं होता, समय खुद जवाब दे देता है। सब्र और सहनशीलता कमजोरी नहीं, यह अदृश्य ताकत है। भीड़ में अगर कोई तुम्हारे दिल का हाल पूछ ले तो उसे अनमोल समझो, क्योंकि दुनिया में तुम्हारी हैसियत पूछने वाले तो बहुत मिल जाएंगे। अफवाहें हवा की तरह फैलती हैं, लेकिन सच को खोजने में मेहनत करनी पड़ती है। पैसा, शोहरत और ताकत सब कुछ नहीं होते, समय सबसे बड़ा होता है। आज जो ऊपर है वो कल नीचे आ सकता है, और जो नीचे है वो ऊपर उठ सकता है। जीवन में अंत तक साथ देने वाले दो ही साथी हैं, कर्म और परमात्मा। बाकी सब एक समय के बाद दूर हो जाते हैं। इसलिए किसी ऐसे व्यक्ति पर अधिकार मत जताओ जो तुम्हारा अपना ही नहीं है, जिसने तुम्हें समझा नहीं। उसके सामने अपने दर्द खोलने का कोई फायदा नहीं। जब मन में खोट और दिल में पाप हो, तब सारे जप तप भी व्यर्थ हो जाते हैं। याद रखो, हम खाली हाथ इस दुनिया में आते हैं और खाली हाथ ही चले जाते हैं। साथ जाता है तो सिर्फ अनुभव, कर्म और लोगों की यादें। असली ताकत उसी इंसान में होती है जो टूटकर भी फिर से उठ खड़ा हो, हारकर भी उम्मीद बनाए रखे और दर्द सहकर भी मुस्कुराना जानता हो। दयालुता कमजोरी नहीं, बल्कि ऊंचे चरित्र की निशानी है। विनम्रता डर नहीं, बल्कि आत्मबल की पहचान है। जब सामने वाला सुनने के लिए तैयार ही न हो, तब बहस में ऊर्जा खर्च करने से अच्छा है कि अपने कर्मों को बोलने दो। जीवन हमें रोज कुछ न कुछ सिखाता है। कभी अपनों की पहचान कराता है, कभी परायों का असली चेहरा दिखाता है। कई बार वही लोग सबसे ज्यादा चोट दे जाते हैं जिनसे हमने सबसे ज्यादा उम्मीद की होती है। तब दिल पूछता है, क्या भरोसा करना गलती थी। लेकिन सच यह है
कि धैर्य कभी हार नहीं बनता। जो सब्र करना जानता है वह कभी खाली हाथ नहीं लौटता। हो सकता है वही लोग वापस ना आए, लेकिन जीवन किसी और रूप में उसका हक जरूर लौटा देता है। इसलिए अपने भीतर के बच्चे को जिंदा रखो। जरूरत से ज्यादा समझदारी जीवन को सूखा बना देती है। अच्छा इंसान वही है जो उन लोगों की भी इज्जत करे जिनसे उसे कोई फायदा नहीं मिलने वाला। याद रखो, पैसा जीवन तक साथ देता है, अपने लोग शमशान तक साथ जाते हैं, लेकिन अच्छे कर्म मरने के बाद भी लोगों की दुआओं में जिंदा रहते हैं। उड़ान भरना अच्छी बात है, सपने देखो, आगे बढ़ो, लेकिन हर शाम जमीन पर लौटना मत भूलना, क्योंकि तुम्हारी सफलता पर खुश होने वाले लोग वहीं खड़े होते हैं। यही जीवन का सच्चा संतुलन है। उड़ना भी सीखो और जुड़े रहना भी। प्यारे भक्तों,